हेलो दोस्तों, स्वागत है हमका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारा आप लोग के लिए करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द एटॉमिक सिम्बॉल ऑफ सिल्वर इज। सिल्वर का एटॉमिक सिम्बॉल क्या होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी Ag होता है। ये किसका सिंबल है? देखिए पहले बात ये सिलिकॉन का सिंबल है। ठीक है, एस आई सिलिकॉन का होता है। एस किसका है, तो वो होता है सल्फर का। ठीक है, सल्फर का। Au किसका होता है, तो ये होता है आपका गोल्ड का। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो सिल्वर का पूछ रहा है तो Ag हो गया सिल्वर का और Au गोल्ड का। दो चीज़ का आप लोग को याद रखिएगा, एक गोल्ड का और एक सिल्वर का। दूसरे क्वेश्चन पे आया था द एटॉमिक सिंबल ऑफ गोल्ड इज। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया कि गोल्ड का सिंबल क्या होता है, तो वह होता है Au होता है। ये गोल्ड का सिंबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या है, देखिए दोस्तों ये है, इसको ये ऐसे लिखा हुआ है Na2CO3। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है। तो ये सबका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर का क्या मान होता है? एवोगाद्रो नंबर का मान क्या होता है, तो ये होता है 6.023 होता है पूरा, और 10 का पावर में 23 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वें नंबर आ जाते हैं कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम के 40 ग्राम में कितने मोल्स मौजूद होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 10 मोल्स होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो होता है 35.5। ठीक है, कितना होता है 35.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 7वें नंबर में कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू। 46 ग्राम ऑफ सोडियम। देखिए इसका क्या 46 ग्राम है, यहाँ लिखते हैं 46 ग्राम, और ये सोडियम होता है। सोडियम का मास नंबर कितना होता है, तो वो होता है 23। 23 से 40 को डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। यानी कि 2 ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर। 8वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है NH4 का 2SO4। यानी कि ये जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में हो गया सही आंसर। ठीक है, 9वें नंबर आते हैं द एटॉमिक सिंबल ऑफ आयरन इज। आयरन का एटॉमिक सिंबल क्या होता है, तो वो होता है Fe। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। 10वें क्वेश्चन के देखते हैं कि ए बॉक्स कंटेन सम आइडेंटिकल रेड कलर बॉल लेबल्ड एज ए। ठीक है, रेड कलर का बॉल है एक बॉक्स में, रेड कलर का बॉक्स। ठीक है, रेड कलर का बॉक्स है जिसमें ए लिखा हुआ, एंड ईच वेटिंग 2 ग्राम। हर बॉल का वजन है 2 ग्राम। ठीक है, अनदर बॉक्स कंटेनिंग आइडेंटिकल ब्लू कलर। देखिए ये रेड कलर का था, एक ब्लू कलर का है। ठीक है, अनदर बॉक्स कंटेन आइडेंटिकल ब्लू कलर्ड बॉल लेबल्ड एज बी। इसमें बी लिखा हुआ है और प्रत्येक का वेट है 5 ग्राम। यहाँ 5 ग्राम लिखा हुआ है ना। इन द कॉम्बिनेशन ए बी टू A2B एंड A2B3 विच इज एप्लीकेबल। ये क्या एप्लीकेबल होगा, तो यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एप्लीकेबल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इट इज। ठीक है, एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जाता है, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो ये क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। 11वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड। कोई भी मैटर होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, जो उससे बना होता है वो होता है एटम होता है। ठीक है, 12वें नंबर क्वेश्चन आते हैं द सिंबल ऑफ कॉपर इज। कॉपर का करेक्ट सिंबल क्या होता है, तो कॉपर का करेक्ट सिंबल होता है Cu। तो CO क्या होता है, ये होता है कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट का था, ये किसी का सिंबल नहीं होता। आप C आ जाता है, C किसका होता है, तो ये होता है कार्बन का। तो ठीक है, तो ये कॉपर का पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए
13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1 U और 1 एटॉमिक मास यूनिट रिप्रेजेंट, एक AMU क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है ये? तो ये दर्शाता क्या है कि ऑप्शन नंबर ए 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। तो 13 हो गया। 14 क्वेश्चन, 14 नंबर देखते हैं। एन एलिमेंट एक्स इज डाइवेलेंट एंड अनदर एलिमेंट वाई इज ट्राइवेलेंट। देखिए एक एलिमेंट है एक्स, वो डाइवेलेंट है यानी कि इस 2 है, ठीक है, और एक दूसरा एलिमेंट है वाई, क्या है, ट्राइवेलेंट है यानी कि 3 होगा। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 3 एक्स के लिए होगा तो एक्स को 3 लिख सकते हैं, और टेट्रावेलेंट, और देखिए ये टेट्रावेलेंट लिखा हुआ है, मैंने ये 3 लिख दिया, ये टेट्रावेलेंट यानी ये 4 होना चाहिए। तो एक्स को कैसे लिखना चाहिए, या 4 होना चाहिए। इसको पेपर में क्या बता रहा है, क्वेश्चन कहता है एक्स इज डाइवेलेंट, तो ये एक्स लिखा, ये डाइवेलेंट यानी कि 2 होता है, ठीक है। फिर वाई इज टेट्रावेलेंट, ये वाई लिखते हैं, ये टेट्रावेलेंट यानी कि बाहर में 4 होता है। इसको अगर हम काट दें 2 1 जे 2 और 2 2 जे 4, ठीक है, ये हमने काट दिया, तो ये 2 जो है एक्स हो जाएगा, एक्स 2 लिख सकते हैं, और y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y, तो x2y एक सही आंसर हो जाएगा, x2y ऑप्शन नंबर। द चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट, किसी भी वस्तु का फिजिकल स्टेट में चेंज कैसे लाया जा सकता है। तो ये लाया जा सकता है ऑप्शन नंबर, देखिए, ओनली व्हेन एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, only when energy taken out from the system, when energy either given to or taken out of the system without any energy change, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। फिर आते हैं 16वें नंबर पे आ जाते हैं। 16वां क्वेश्चन, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड द नंबर ऑफ मोल इज 46 ऑफ सोडियम इज। ये तो सिंपल लगता है, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया। 46/23 लिख देते हैं। ये कितने बार में कट जाता है, 2 बार में कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। फिर आ जाते हैं 17वें नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अवोगाद्रो नंबर NO एंड अवोगाद्रो नंबर NO एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल n। तो ये करेक्ट फॉर्मूला कौन सा 17वां नंबर था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये रिप्रेजेंट करता है n बराबर n कैपिटल N/N0, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं। एटॉमिक मास मेजर्ड बाय विच यूनिट, एटॉमिक मास किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो किससे मेजर्ड करते हैं। तो देखिए एक NM है, PM है, M है, और कोई U होता है। तो ये सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यू से नहीं पाया जाता है, ठीक है। या फिर एटॉमिक मास यूनिट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, यू बोल सकते हैं या एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हैं। रेशियो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए वाटर का मॉलिक्यूल देख लेते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे होता है, ठीक है। अब ये इसका वेट का बात कर रहा है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 2 × 1। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, 8 दूनी 16, यानी कि ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 8, 2 और 16 हो गया, 2 रेशियो 16, इसको काट देते हैं, 2 × 2 एंड 2 × 16, तो 1 और 8 इसका रेशियो हो गया ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। तो 20 हम लोगों ने देखे। अब 21 को देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, एटॉमिक रेडियस को कैसे मेजर्ड करते हैं, तो वो मेजर करते हैं, देखिए नैनोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, नैनोमीटर। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड। देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी पदार्थ का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, किसी पर बिना डिपेंडेंटली रह सकता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एटम्स। ऑप्शन नंबर ए एटम्स कहते हैं, ठीक है। 22 कह रहा है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट इज, सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। 23 हो गया। 24 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायएटॉमिक, इसमें से कौन सा एटम होता है जो डायएटॉमिक होता है, तो वो होता है, देखिए वो होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिख सकते हैं, तो डायएटॉमिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। तो 24 देख लिए हम लोगों ने। 25 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइएटॉमिक, इसमें से कौन सा एटम तो ट्राइएटॉमिक होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 26 देखते हैं कि हु स्टेटेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो है ये लॉ किसने दिया,
तो वो लेवोजियर ने दिया। ऑप्शन नंबर सी हो गया लेवोजियर सही आंसर। तो ये 26 हो गया है। 27 देख लेते हैं कि हु वाज द फर्स्ट टू यूज द सिम्बॉल्स ऑफ एलिमेंट्स। सिम्बॉल्स ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सिंबल को यूज करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था? तो वो था डाल्टन, जिसने सिंबल का सबसे पहले यूज किया। तो 27 हो गया। 28 देखते हैं हु हैव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हु हैव हो गया, यहाँ पे हु गैव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हु गैव। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ये रूल किसने दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर ए जोसेफ एल प्रोस्ट ने दिया है। ठीक है, 28 हो गया है। अब जाते हैं 29वें क्वेश्चन पे कि ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स कॉल्ड। टू और मोर एटम्स के जो ग्रुप होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 30वें नंबर पे देखो फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही फार्मूला क्या होता है? तो होता है Al2O3 होता है। तो Al2O3 ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। लेते हैं 31वें क्वेश्चन के, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इज। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2 और O2 मास का बात कर रहा है। तो देखो 2:1 ये लिख सकते हैं। रेशियो यहाँ पर है ऑक्सीजन के अणु 2 है और इसको 8 से गुना कर देते हैं, 8 दूनी 16 से गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2:4 हो गया। 2 से काट देते हैं तो ये 16, 1:16। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। 31 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 32 देखते हैं द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैस का वैलेंसी कितना होता है? तो वो होता है 0 होता है। कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ भी होता नहीं है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है? तो देखिए 2:1 प्लस हाइड्रोजन का 8:2 2 गुना होता है 2 + 16 यानी कि कितना हो गया? 18। ऑप्शन नंबर ए 18 सही आंसर इसका। ठीक, अब 34वां देखते हैं। 34 देखिए द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है देख लेते हैं। उसका सही आंसर होगा कंबाइन करने की क्षमता। देखिए कोई भी एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जो कंबाइन करता है वो वैलेंसी के कारण होता है। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। 35वां क्वेश्चन जो आप लोग का आखिरी क्वेश्चन है देख लीजिए। केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन को किस रूप में लिख सकते हैं? तो सही फार्मूला क्या होता है नाइट्रोजन का? तो सही फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर ए, ये नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये सही है। तो ये आप लोग का मैंने 35 क्वेश्चन आप लोग का इस सेशन में करवा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।